जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम। साथियों, इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा की कथा श्री सूत जी के मुख से सुनने के लिए 88,000 ऋषि और शौनकादि ऋषि श्री सूत जी से आग्रह करते हैं। और श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह भगवान विश्वकर्मा की कथा सावधान होकर सुनिए। यह कथा भक्ति प्रदानित करती है और भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं, यह विश्वकर्मा भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहिए, तभी यह कथा आपके हृदय में बैठेगी। यह भगवान विश्वकर्मा की कथा जीव के भंडार भर देती है, मनुष्य की सभी व्यथाओं को समाप्त कर देती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान विश्वकर्मा तो परम कृपालु हैं, यह तो दया के सागर हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन करने से आज मेरी जीवा पावन व निर्मल हो जाएगी। श्री सूत जी कहते हैं कि जो माता सरस्वती सभी को ज्ञान देती है और सभी की जीवा को पावन कर देती है, उस माता सरस्वती को भी वीणा बनाकर देने वाले भगवान श्री विश्वकर्मा ही तो हैं। माता सरस्वती को वीणा बनाकर भगवान विश्वकर्मा ने ही प्रदान किया है। जो व्यक्ति भगवान विश्वकर्मा का नाम लेते हैं, माता सरस्वती स्वयं उनके कंठ में विराजमान हो जाती है और देवराज इंद्र स्वयं उसकी भुजाओं में विराजमान हो जाते हैं। देवराज इंद्र स्वयं उस व्यक्ति की भुजाओं का बल बन जाते हैं और वह जीव धन्य धन्य हो जाता है। भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनने से इंसान के बंद व्यापार खुल जाते हैं, व्यापार के बंद ताले खुल जाते हैं। जब ऐसे शब्द श्री सूत जी के मुख से उन 88,000 ऋषियों ने सुने तो ऋषि रो पड़े और कहने लगे, हे श्री सूत जी, हम आज आपका संग पाकर कृत्य कृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। तब श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, यदि कोई जीव इस भगवान विश्वकर्मा की कथा को अपने जीवन में एक बार मन से सुन लेते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है, उन लोगों का भाग्य बदल जाता है। वह कर्म पर विश्वास करने लगते हैं, उनके काम खुल जाते हैं, उन लोगों के बंद काम भी खुल जाते हैं। वह लोग कर्म के द्वारा अपना भाग्य बनाते हैं, वह निष्कर्म नहीं रहते, वह लोग निकम्मे नहीं रहते। उन पर भगवान विश्वकर्मा की कृपा हो जाती है और वह कर्म करने लगते हैं, वह लोग काम करने लगते हैं, वह कर्मशील बन जाते हैं। यह भगवान विश्वकर्मा ऐसे देव हैं, यह कभी किसी का काम बंद नहीं होने देते। इनकी कृपा से बंद व्यापार खुल जाते हैं, इनकी कृपा से बंद ताले खुल जाते हैं। ऐसे यह देव हैं कि जब इनकी कृपा हो जाती है तो श्री कुबेर जी के भंडार भी खुल जाते हैं। लोगों पर काम की कमी नहीं रहती, उस व्यक्ति पर काम की कमी नहीं रहती। भगवान विश्वकर्मा के बिना तो देवताओं का भी कोई काम नहीं बनता, सभी देवता इनसे ही तो राह लेते हैं। स्वयं भगवान विधाता ब्रह्मा जी भी इनसे ही राह लेते हैं। भगवान विश्वकर्मा सबके ऊपर दया करते हैं, यह तो ऐसे देव दया निधि हैं। यह सब कहते कहते श्री सूत जी का कंठ अवरुद्ध होने लगा, उनके नेत्रों में आंसू भर आए, उनके नेत्रों से आंसू झलकने लगे। श्री सूत जी कहने लगे कि आज भगवान श्री शेष नारायण जी के द्वारा कही गई कथा कहने का मुझे मौका मिल रहा है, भगवान विश्वकर्मा की कथा कहने का मुझे मौका मिल रहा है। आज मेरा मन आनंदित हो गया। और फिर वह अपनी गंभीर वाणी से प्रभु के गुणों का वर्णन करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, जिनका मन भगवान की भक्ति में रम गया है, उन लोगों को संसार से कुछ नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिनको भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, जिनको संसार से भी कुछ नहीं चाहिए, जो कभी कुछ नहीं मांगते, ऐसे लोगों को भगवान बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हे ऋषिगणों, आपने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, आपने भगवान से यह कुटिया भी नहीं मांगी थी, आप तो खुले में सो रहे थे। लेकिन भगवान तो ऐसे दया निधि है, आप लोगों की कुटिया स्वयं भगवान विश्वकर्मा बना करके चले गए और आज तक आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि यह कुटिया कब और किसने बनाई थी। हे ऋषिगणों, भगवान विश्वकर्मा ने ही समय समय पर इस सृष्टि की रचना की है, वही सृष्टि के रक्षण करता है। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान के द्वारा जब ब्रह्मा जी को यह कार्य सौंपा गया था कि अब आप इस सृष्टि की रचना करो, तब ब्रह्मा जी ने देव दानव मनुष्य पशु पक्षी चर अचर आदि की रचना करी, इस सृष्टि की रचना करी। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर में एक अंडा स्थापित किया और जब वही अंडा बढ़कर ब्रह्मांड बन गया, उस अंडे ने ब्रह्मांड का रूप ले लिया।
तब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि अब इस ब्रह्मांड को कहाँ स्थापित किया जाए, इसको कहाँ रखा जाए। तब ब्रह्मा जी ने श्री नारायण से इस विषय में पूछा, तो श्री नारायण ने उस संपूर्ण ब्रह्मांड को श्री शेषनाग के मस्तक पर स्थापित करवा दिया। परंतु वह ब्रह्मांड श्री शेषनाग के शीश पर स्थिर नहीं रहता था। जब भी श्री शेषनाग जी हिलते डुलते थे तो उस ब्रह्मांड में भूकंप की स्थिति आ जाती थी। उस ब्रह्मांड के दोबारा क्षीर सागर में गिरने का संकट पैदा हो जाता था। और विधाता ब्रह्मा जी इस बात से डर रहे थे कि कहीं मेरे द्वारा बनाया गया यह ब्रह्मांड क्षीर सागर में गिरकर नष्ट भ्रष्ट न हो जाए। इस प्रकार उस ब्रह्मांड के नष्ट होने का खतरा हो जाता था। तब इस संकट से छुटकारा पाने के लिए विधाता ब्रह्मा जी भगवान श्री नारायण का ध्यान करने लगे। वह परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करने लगे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए विधाता ब्रह्मा जी परब्रह्म परमेश्वर की स्तुति करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, विधाता ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर वही परब्रह्म परमेश्वर, वही विधाता, वही नारायण विश्वकर्मा के रूप में प्रकट होते हैं। वह विराट विश्वकर्मा का अवतार लेकर प्रकट होते हैं। वही विधाता, वही परब्रह्म परमेश्वर, वह विराट विश्वकर्मा का रूप लेकर प्रकट होते हैं और विधाता ब्रह्मा जी की सारी व्यथा सुनते हैं। तब श्री सत्यनारायण भगवान विराट विश्वकर्मा का अवतार लेकर, विराट विश्वकर्मा का रूप लेकर ब्रह्मा जी की सारी व्यथा सुनकर उस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने हाथों में एक गेंद की भांति धारण करते हैं, अपनी गोद में एक गेंद की भांति धारण करते हैं और उसका संतुलन बनाने के लिए अपने योग बल से, अपनी योग माया से उस ब्रह्मांड की आठों दिशाओं में 8 गज 8 हाथी नियुक्त करते हैं। जिन हाथियों में करोड़ों करोड़ों हाथियों के जितना बल था, ऐसे वह हाथी उस ब्रह्मांड की आठों दिशाओं में नियुक्त कर देते हैं और वह ब्रह्मांड हिलने डुलने की समस्या से मुक्त हो जाता है। तब श्री शेष नारायण भगवान भगवान विश्वकर्मा का धन्यवाद करते हैं। जब भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मांड के आठों दिशाओं में 8 गज नियुक्त कर दिए, तब वह ब्रह्मांड हिलने डुलने के प्रभाव से मुक्त हो गया और श्री शेष नारायण भगवान का भार प्रभु ने इस प्रकार हर लिया। इस प्रकार यह ब्रह्मांड हिलने डुलने के प्रभाव से मुक्त हो गया और श्री शेष नारायण भगवान का भार भगवान विश्वकर्मा ने हर लिया। जब शेष नारायण भगवान का भार भगवान विश्वकर्मा ने इस प्रकार हरा है, तो शेष नारायण भगवान भगवान की स्तुति करते हैं, श्री विश्वकर्मा भगवान की स्तुति करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरा यह भार हरा है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और जो भी भार इस ब्रह्मांड का मेरे शीश पर रहता है, मैं सदा सदा ही उस ब्रह्मांड का भार वहन करता रहूंगा। परंतु हे प्रभु, आने वाले समय में जब भी इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में पापाचार बढ़ेगा, तो मैं उस पापाचार का भार वहन नहीं कर पाऊंगा। हे भगवान विश्वकर्मा, हे परब्रह्म परमेश्वर, मैं इस ब्रह्मांड का भार तो वहन कर लूंगा, परंतु पापाचार का भार मैं वहन नहीं कर पाऊंगा। तब श्री भगवान विश्वकर्मा श्री शेषनाग से कहते हैं कि हे शेष नारायण, आप चिंता ना करें, मेरा आपसे यह वचन है कि जब भी आपको इस सृष्टि में कोई किसी प्रकार का कष्ट होगा, तो मैं आपका कष्ट हरने के लिए स्वयं आऊंगा और सदा सर्वदा के लिए आपका सारा कष्ट हर लूंगा, आपका सारा संकट हर लूंगा। ऐसा भगवान विश्वकर्मा ने श्री शेष नारायण भगवान को वचन दिया है। श्री शेष नाग भगवान व उनकी संपूर्ण जाति भगवान श्री विश्वकर्मा की भक्त है, उनका उपकार मानती है और तब से ही श्री शेष नारायण भगवान भगवान विश्वकर्मा के परम उपासक हैं। वह सदा ही प्रभु का चिंतन व मनन करते रहते हैं। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार श्री शेष नारायण भगवान, श्री शेषनाग भगवान भगवान विश्वकर्मा के परम उपासक हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनके परम भक्त हैं और यह कथा जो भगवान विश्वकर्मा की कथा है, सबसे पहले इस सृष्टि में सर्वप्रथम श्री शेष नारायण भगवान ने श्री वशिष्ठ जी को कही है और यही कथा मैंने अपने गुरुदेव भगवान श्री वेद व्यास जी से सुनी है और वही कृपा प्रसाद हे ऋषियों मैं आपको परोस रहा हूँ। बोलिए भगवान विश्वकर्मा की जय। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम।